करेंगे और आज का जो हमारा वचन का खंड है वो लूका का सुसमाचार और उसका 11 अध्याय 5 पद से लेके हम 13 पद तक देखेंगे। पिछले सप्ताह हमने 1 से 13 तक देखा था, लेकिन अंतिम भाग जो था उसमें बहुत सारी चीजें जो थी वो छूट गई थी समय के चलते। तो हम एक बार फिर उसी खंड में लौटेंगे और इस वक्त हम उसका अध्ययन करेंगे। परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और वचन को पढ़ेंगे। लूका उसका 11 अध्याय 5 पद से लेके 13 पद तक। तब उसने उनसे कहा, यानी यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसीलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्ग के पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। ये परमेश्वर का वचन है। कृपया बैठ जाएं। प्रभु हमारी सहायता कर, आपके वचन की सच्चाई, उसके रहस्य और उसके लागूकरण को समझने के लिए हमारी बुद्धि सीमित है, लेकिन पवित्र आत्मा जो आपके वचन का लेखक है, होने दीजिए कि वो स्वयं हमारी सहायता करे, ताकि आपके वचन का बीज जब हमारे हृदयों में बोया जाए तो उसको प्रभु पक्षी ना चुराने पाए, वो ऐसी भूमि पे भी ना गिरे जो पथरीली है, परंतु उस खास भूमि पे गिरे जो उपजाऊ है, कि जब आपका वचन बोया जाए तो वो फसल पैदा करे, वो फल को पैदा करे। आप सहायता करें हमारे मस्तिष्क की, हमारे विचारों की, हमारे हृदय की इस वक्त प्रभु आप सुरक्षा करें। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देख रहे हैं लूका उसका 11 अध्याय 5 पद से लेके 13 पद तक। पिछले रविवार हमने इस बात के ऊपर चर्चा की थी, जहां पे हमने 1 पद से लेके 13 पद को देखा था, लेकिन विशेष फोकस जो था वो 1 पद से लेके 4 पद तक था, जहां पे हम इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि चेले जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु को कहते हैं कि वो हमें प्रार्थना करना सिखाए। प्रचार के विषय में नहीं बोला उन्होंने, या ये भी मांग नहीं की कि हमें दुष्ट आत्माएं कैसे निकाली जाएं, उसका विश्लेषण जो है या उसकी शिक्षा जो है वो हमें दी जाए, परंतु वो खास एक सवाल लेके, एक खास मुद्दा लेके यीशु के पास आते हैं और उसको कहते हैं कि हमारी सहायता कर, हमें सिखा कि प्रार्थना जो है कैसे की जाए। तो 1 से लेके 4 तक जो भाग है या पद है वो इस बारे में है कि यीशु जो है उनको सिखाते हैं कि प्रार्थना कैसे करनी है। लेकिन जब हम दूसरे हिस्से में आते हैं जो 5 और 13 पद में है, वो जो प्रार्थना सिखाई गई है उसको लगातार करने के बारे में है ना। अक्सर हम अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं इस बात को लेके कि हमारी प्रार्थना जो है वो सीमित समय के लिए होती है, और हम सोचते हैं कि हम एक पैरामीटर ठहराते हैं, एक बंदिशें लगाते हैं, और हम सोचते हैं कि इसके अंतर्गत मेरी प्रार्थना का जवाब जो है मुझे मिल जाना चाहिए, अन्यथा हम उस प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखना छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, जब मैं प्रार्थना करने के लिए ऊपर आया था तो मैं अधरंगी का जिक्र कर रहा था, जो 38 वर्ष से एक बीमारी से जूझ रहा था, या कहें कि अपने लकवेपन से जूझ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, और मानो वो उस हद तक पहुंच चुका था जहां पे वो अपनी उस सीमाओं को या अपनी उस बाउंड्री को लांघ चुका होता, या कहें कि उसने परमेश्वर को छोड़ दिया होता,
लेकिन बावजूद इसके वो धैर्य के साथ बना रहा, परमेश्वर के ऊपर टिका रहा कि यदि मैं इस पानी जिसपे परमेश्वर का अभिषेक या कहें कि परमेश्वर का मसा और अनुग्रह है, अगर मैं उस पानी में उतर जाऊं तो मैं चंगा हो जाऊंगा। 38 वर्ष तक वो एक ही लड़ाई को लड़ रहा था, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, एकाग्रता के साथ और उसके साथ साथ अनुशासन के साथ। हमारी प्रार्थनाएं खास तौर पे जब हम मसीह जीवन का मूल्यांकन करते हुए उसका विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी प्रार्थना जो है बहुत सीमित समय के लिए होती है। हम अपने धैर्य को कहीं ना कहीं खो देते हैं, जबकि हम जानते हैं कि हमारी मसीही जीवन को जीवित रखने के लिए अगर उसमें कोई ब्रीदिंग का काम करता है तो वो स्वयं प्रार्थना है। बावजूद इसके वी लव टू प्रे अबाउट थिंग्स, है ना, हम प्रार्थना जो है वो विषयों के बारे में करना पसंद करते हैं, लेकिन जहां पे हम चूक कर देते वो ये है कि वी आर फेल्ड टू कंटिन्यू विद द प्रेयर्स। हम जहां पे चूक जाते वो ये है कि हम एक ही चीज के लिए लगातार प्रार्थना करने में असफल हो जाते हैं। लेकिन यहां पे जब हम 5 से लेकर 13 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे यीशु मसीह हमारे सामने एक चुनौती रखते हैं जिसको हम इस शीर्षक के अंतर्गत देखेंगे, अ परसिस्टेंट प्रेयर। जो लगातार प्रार्थना जो है वो की जा रही है, या कहें कि धैर्य के साथ, संयम के साथ, सब्र के साथ, संतोष के साथ प्रार्थना जो है परमेश्वर के सामने उसकी वेदी पे की जा रही है। हम इस पे आएंगे जब हम 3 शब्दों को एक्सपोज करेंगे जो अक्सर मसीही प्रार्थना में दोहराए जाते हैं, विदाउट नोइंग द कॉज, विदाउट नोइंग द इफेक्ट और द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज 3 वर्ड्स। बिना उसके संदर्भ को, उसकी वास्तविकता को जाने हुए हम लगातार इन 3 वाक्यों को या 3 शब्दों को प्रार्थना में कोट करते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। हमें इसका अर्थ नहीं पता। मोस्टली ये एक ऐसा पद है वचन का जो मोस्ट ऑफ द टाइम मिस इंटरप्रेट किया जाता है और मिस यूज किया जाता है। लेकिन हम इस संदर्भ में आएंगे जब हम अपने इस उपदेश में, इस सरमन में आगे बढ़ेंगे तो इस शीर्षक को, इस पूरे खंड को हम इस शीर्षक के अंतर्गत देखेंगे, अ परसिस्टेंट प्रेयर, जो लगातार धैर्य के साथ प्रार्थना की जा रही है। पहले हिस्से में यीशु मसीह सिखा रहे थे कि तुम्हें प्रार्थना करनी है, लेकिन जब हम अपने मसीही जीवन को देखते हैं तो हमारा जीवन सिर्फ प्रार्थना करने तक सीमित नहीं हो जाता। वो इस बात के लिए सीमित नहीं हो जाता कि हमें प्रार्थना करनी है। वी ऑल आर क्रिश्चियंस हियर, और हमें पता है कि हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम उसकी कैटेगरीज में जाएंगे, श्रेणियों में जाएंगे, तो हम पाएंगे कि हमारी प्रार्थना जो हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं वो किन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लेट मी बिगिन विद द मॉर्निंग। सुबह से शुरू करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी प्रार्थना होती है कि हम रात भर सो पाए। खाना हमें मिला तो हमने धन्यवाद दिया कि परमेश्वर आपने मुझे खाना दे दिया। जो स्कूल जाते बच्चे हैं वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी सहायता कर कि हम स्कूल जा रहे हैं, हम अच्छा पढ़ सकें, आने जाने में हमारी सहायता कर। अगर मैं बिजनेसमैन हूं या मैं जॉब करता हूं, मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु मेरी सहायता कर कि आज के काम में मैं सफल हो सकूं। वापस लौटा, अपने परिवार के संग गया, खाना खाया, फिर धन्यवाद किया मैंने परमेश्वर का। उसके बाद जब मैं अपने बिछौने पे, अपने बिस्तर पे गया, प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे मेरी सहायता कर ताकि मैं आराम कर सकूं, मैं सो सकूं। हमारी प्रार्थना जो हम मसीही जीवन में आमतौर पर करते हैं वो इन्हीं श्रेणियों में बटी हुई है। हम मसीह होने के नाते, जैसे मैं अक्सर प्रचार में बोलता रहता हूं कि वी एज क्रिश्चियन इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग इन द लॉर्ड वी आर गेटिंग ओल्ड इन क्राइस्ट। बजाय इसके कि हम मसीह में बढ़ते, हम मसीह में पुराने हो रहे हैं। और बजाय इसके कि हमारा रिश्ता दिन ब दिन परमेश्वर के साथ मजबूती का, संयम का होता, सहनशीलता का होता, विश्वास का होता, वो रिश्ता जो है सदियों का हो गया। यानी कि हमने उस रिश्ते की बुनियाद को इस तरह से जांचा है कि मुझे इतने साल मसीह में हो गए हैं। बजाय इसके कि मेरा घमंड जो है ये होता कि मैं परमेश्वर को इतना जानता हूं, मैं परमेश्वर को इतना पहचानता हूं।
लेकिन मेरा घमंड बजाय इसके इस बात के ऊपर है कि मैं परमेश्वर में पिछले 5 साल से हूं। मेरा घमंड ये है कि मैं पिछले 10 साल से परमेश्वर के साथ हूं। वी आर नॉट ग्रोइंग बट वी आर गेटिंग ओल्ड एज क्रिश्चियंस। हम मसीह होने के नाते उन्नति नहीं कर रहे हैं, विकास हमारा नहीं हो रहा, परंतु हम मसीह में पुराने हो रहे हैं। और एक दिन आता है जब पुरानी वस्तुओं को कहां पे ढकेल दिया जाता है? स्टोर में ढकेल दिया जाता है, या फिर उसके बाद उसको किसके पास भेज दिया जाता है? कबाड़ के पास। तो हम जो यात्रा पे निकले हुए हैं, जब हम अपने मसीही जीवन का मूल्यांकन करेंगे, हम उसको 2 दिशाओं में लेके जा रहे हैं। या तो जैसे वचन में आता है कि वो लकड़ी जो है चूल्हे में फूकी जाती है, जला दी जाती है, लेकिन उसी समय जो परमेश्वर में जीवन बिताया जाता है वो परमेश्वर की नजर में फलवंत होता है, और उसका फल जो है वो जलाया नहीं जाता, परंतु वो फल जो है सर्वदा के लिए बना रहता है। परसिस्टेंट इन प्रेयर। जब जैसे पिछले रविवार को मैं बोल रहा था कि हमारी प्रार्थनाएं जो हैं वो हमारे मसीही जीवन का आईना है। When people pray, you can evaluate how much they are into Christian life. जब लोग प्रार्थना करते हैं तब आप उनकी प्रार्थना से भाप लेंगे कि उनका मसीही जीवन कितना प्रगतिशील है, उनका मसीही जीवन कितना सक्रिय है। अदरवाइज वो एक ही झाड़ी पे अपनी लाठी को मारते रहेंगे थ्रू आउट द प्रेयर। उनकी प्रार्थना में कोई नवीनीकरण नहीं होगा, कुछ नयापन नहीं होगा। यहां पे जब हम बातें हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम प्रार्थना करो, कंटिन्यूसली करो। पहली चीज जो यहां पे हम देखेंगे 5 से लेकर 8 पद तक, वो है अ मिडनाइट रिक्वेस्ट। रात्रि के समय में या आधी रात के समय में की गई विनती। क्या होता है? यीशु मसीह एक मेटाफर देते हैं, एक दृष्टांत को देते हैं और चेलों से कहते हैं 5 पद में, तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद हो चुका, मेरे बालक जो है अपने बिछौने पे हैं, इसीलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। फिर उसके बाद 8 पद में आता है, मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उससे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण वो अपने बिस्तर से उठेगा और उसको वो रोटियां जो है वो दे देगा। अ मिडनाइट रिक्वेस्ट। यहां पे जो एम्फेसिस लेखक लूका जो है जिस पे डाल रहा है वो 2 चीजें हैं। पहला कि ये सारी घटना जो है वो आधी रात को हो रही है, दिन में नहीं हो रही। और याद रखें कि जब लूका इस सुसमाचार को लिख रहा है तब वहां पे बड़े बड़े मॉल या ग्रोसरी स्टोर नहीं होते थे जो 24 घंटे खुले होते थे। तब ब्लिंकिट भी नहीं होता था, जिप्टो भी नहीं होता था, यहां से ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया जाता। आधी रात को कोई मेहमान उसके घर में आया, और जब मेहमान आया तो उसने देखा कि मेरे घर में उसको परोसने के लिए, उसकी मेजबानी करने के लिए उसमें आटा नहीं है, उसको खिलाने के लिए पर्याप्त वस्तुएं नहीं है। वो अपने मित्र के पास गया आधी रात को, विद दैट एश्योरेंस, इस आश्वासन के साथ कि मैं जाऊंगा और मुझे मिल जाएगा। आधी रात को, दिन में नहीं गया। और उस समय में जब ये लिखा जा रहा था, लूका का सुसमाचार जब लिखा जा रहा था, उस समय के लोगों की जो मत थी, जब मानसिकता जो थी, उस समय में मेजबानी करना बहुत एक पवित्र कार्य माना जाता था। जब आपके घर में कोई आया है तो आप उसको बिना खाना खिलाए नहीं भेजेंगे। इसीलिए जब आप यक्कई की कहानी को पढ़ेंगे तो यक्कई को जब कहा गया, यीशु मसीह ने कहा था कि आज मैं तेरे घर में खाना खाऊंगा, आज तेरे घर में उधार है। यीशु मसीह गया उसके घर में, उसके लिए बहुत आनंद की बात थी कि कोई मेरे घर में आया है। और उसने क्या किया? जो उसके पास सबसे सर्वोत्तम, सब श्रेष्ठ चीजें थी वो सारी उसने मेहमानों के लिए परोस दी। इसीलिए मरियम मार्था की कहानी हम पढ़ते हैं, जैसे ही यीशु मसीह उसके घर में आए, मार्था क्या करने लगी? मेजबानी करने लगी। उसने देखा कि ये सबसे बड़ा एक कार्य है जो मैं कर सकती हूं, ये पवित्र कार्य है। और ये व्यक्ति जिसके पास जब उसका मित्र, उसका मेहमान आया, उसके पास कुछ भी नहीं है खाने को देने,
और वो अपने आप को लज्जित महसूस कर रहा था कि मैं कुछ भी इस व्यक्ति को नहीं दे पा रहा। आधी रात को वो अपने दूसरे मित्र के पास पहुंचता है। आधी रात का अर्थ यहां पे है इन द टाइम ऑफ ग्रेट नीड, व्हेन यू आर नॉट एबल टू हेल्प योरसेल्फ, यू टर्न टू अदर पर्सन। ये आधी रात का अर्थ ये है कि ये वो दौर है, या कहें कि वो समय है, जब आप अपने आप की सहायता करने में सक्षम नहीं हो तो आप दूसरे की तरफ जाते हो। उसने हर प्रयास किया होगा ना, जो ये जार रखे होंगे किचन में, उसमें गया होगा, वो देखने गया होगा कि थोड़ा सा कोई दाल चावल जो है मुझे मिल जाए, थोड़ा आटा मिल जाए, मैं कुछ ना कुछ दे दूं। लेकिन उसने पाया कि मेरे पास कुछ नहीं है। वो अपने आप में खोखला खाली हो चुका था कि वो कुछ भी उस व्यक्ति को परोस सकता। लेकिन जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा, जब उसने अपने आप में देखा, अपनी सेंसेस में आया, अपने आपे में आया, तो उसने देखा कि मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन जो ये हो रहा है, मेहमान अगर मैं इसको खाना नहीं दूंगा तो क्या होगा? ये लज्जा माना जाएगा, शर्मिंदगी का कारण माना जाएगा। देन ही टर्न टू हिज फ्रेंड एट मिडनाइट। अपने मित्र के पास गया और मित्र को कहता है कि मेरे घर मेहमान आया है, उसके पास, उसको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, इसीलिए तू मुझे क्या कर, 5 पद के अनुसार, हे मेरे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे दे। लेकिन वो मित्र क्या कहता है? 2 शब्दों का मैंने जिक्र किया था, 5 से लेकर 8 पद तक। पहला कि आधी रात को हो रहा है। दूसरा, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा, यहां पे जब हम आते हैं तो वो बोलता है, अपने मित्र को बोलता है कि मुझे 3 रोटियां दे दे। लेकिन उसके पश्चात जो जवाब उसको मिलता है 7वें पद में देखें, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसीलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। इसीलिए कहीं कभी भी वचन का इंटरप्रिटेशन जो है, अनुवाद करने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत जरूरी होता है कि किस लहजे में या किस संदर्भ में इस बात को कहा जा रहा है। उस समय के लोगों के जो घर होते थे वो हमारे घरों में की तरह नहीं होते थे, है ना, कि डाइनिंग हॉल अलग है, बेडरूम अलग है, लिविंग हॉल अलग है, किचन अलग है। नहीं, एक ही हुआ करता था। इस व्यक्ति के लिए जब वो बोल रहा है कि मेरे बच्चे जो है मेरे साथ बिछौने पे, उसका अर्थ है कि भाई हम सभी सोए हुए, मैं उठ के जाऊंगा, मेरे बच्चे जो हैं उठ जाएंगे। आधी रात का समय है, दिन में नहीं आया तू, गलत समय तू नॉक किया है, मैं नहीं कर सकता कुछ भी। उसके पास पूरा वो चीज है कि वो मना कर दे, क्योंकि उसके बच्चे सो रहे हैं। जैसे हम अक्सर, जिनके छोटे बच्चे, वो इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। इवन जब हम घरों में होते हैं, जब बच्चे सो रहे होते हैं, हम अपने फोन को भी रिंग से हटा देते हैं। मुझे याद है कि जब जॉनथन छोटा था, वो प्रीमेच्योर हुआ था, और जब उसको सुलाना होता था, हमने उसकी देखरेख करनी होती थी, तो हम जो पोस्चर में उसकी आंखें बंद हुई, उसी पोस्चर में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे लेके बैठे थे, क्योंकि जैसे हम हिलजुल करेंगे उसकी आंखें खुल जाएंगी, और जब खुल जाएंगी तो वो दोबारा नहीं सोएगा। लेकिन यहां पे जब हम वचन में आते हैं तो ये व्यक्ति अपने मित्र को कहते कि नहीं, मेरे बच्चे जो है मेरे साथ बिछौने पे हैं, मैं नहीं कर सकता कुछ। लेकिन क्या होता है आगे देखिए, जो 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 रहस्य है, जो इंटरेस्टिंग चीज यहां पे घट रही है, वो बोलते कि इसलिए मैं तुझे नहीं दे सकता। लेकिन 8 पद में कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता होगी वो दे देगा। कहने का अर्थ यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि यदि ये मित्र जिससे मांगा गया आधी रात को विश्वास के साथ कि मैं इसके पास जाऊंगा और ये मेरी सहायता कर देगा, उसने मना कर दिया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जब वो व्यक्ति अपने मित्र के सामने लगातार गिड़गिड़ाता रहेगा, विनती करता रहेगा, तो उस मित्र को क्या आएगी? लज्जा आएगी, शर्म आएगी, और शर्म के कारण क्या होगा? वो उठ खड़ा होगा। कहां से? बिछौने से, जहां से वो उठना नहीं चाह रहा। अब मिडनाइट रिक्वेस्ट, यानी कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब हम अपनी विनतियों को एट द एंड ऑफ द डे, जब चीजें असंभव हो चुकी हैं, जब हमारे दायरों से बाहर जा चुकी हैं, जब हम उन चीजों को परमेश्वर के आगे रख देते हैं, धैर्य के साथ, निर्भरता के साथ, कठोर विश्वास के साथ, तो परमेश्वर उसको ऑनर करता है। लेकिन होता क्या है कि हम
अपने अपने आप के सुझाव में खोए रहते हैं और हम लगातार उसको करते रहते हैं, बजाय इसके कि हम परमेश्वर की ओर रुख करें, बजाय इसके कि हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाएं। अब मिडनाइट रिक्वेस्ट, हम जब अपने जीवन को देखेंगे तो हम पाएंगे कि आज भी हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी प्रार्थनाएं, विषय हैं जो मिडनाइट रिक्वेस्ट है, जहां पे हमें अपने लिए और कोई मार्ग जो है या सुझाव जो है, समाधान जो है नहीं मिल रहा, अंटिल वी टर्न टू द लॉर्ड इन प्रेयर। जब तक हम परमेश्वर की ओर रुख जो है ना करेंगे। दूसरा शब्द जो यहां पे जो एम्फेसाइज कर रहा है लूका, पहला कि ये चीज आधी रात को हो रही है, लेकिन जो मांगने वाला, दूसरा शब्द जो मांगने वाला है वो लगातार करता रहेगा। और कई बार जब हम इसको व्यवहारिक जीवन में लेके आते हैं, रोजमर्रा के जीवन में लेके आते हैं, हम पाते हैं कि मांगना जो है वो काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल है, डिस्ग्रेसफुल है, वो अनादर का कारण माना जाता है। वो एक पल के लिए अगर हम कल्पना करें, यदि आप अपने किसी मित्र के पास गए होंगे और उसने क्या किया होगा, बजाय इसके कि वो द्वार को भी खोलता, बाहर से आपको भेज देता कि नहीं भाई, आप क्या करते? क्या करते? सबसे पहले जो हमारा रिएक्शन होता वो ये होता कि रिश्ता खत्म, अभी तू अपनी जगह रह, मैं अपनी जगह, आज से बातचीत बंद। जब मुझे जरूरत थी तब तूने मेरी सहायता नहीं की, अभी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू मेरे लिए कुछ कर या ना कर, रिश्ता खत्म। लेकिन ये व्यक्ति जो जरूरत में था वो क्या कर रहा है? ही वॉज परसिस्टेंट, धैर्य के साथ वो लगातार विनती कर रहा है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं 8 पद में कि लज्जा छोड़कर वो अपने आप के अस्तित्व को कि मैं कौन हूं वो भूल गया, अपने मित्र के सामने वो गिड़गिड़ा रहा है, 3 रोटियां मुझे दे दो। परमेश्वर चाहते कि जब हम परमेश्वर के सामने आए, हम भूल जाएं कि हम कौन हैं। हमें अपनी ईगो को, हमारे स्वयं का जो अस्तित्व है उसको दरकिनार करके परमेश्वर के सामने जाना पड़ेगा, नोइंग द फैक्ट दैट ही नोज आवर नीड्स, इस बात को जानते हुए कि वो हमारी जरूरतों को जानता है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम परमेश्वर की ओर रुख करना नहीं चाहते। वी प्रे अबाउट सम इश्यूज इन आवर लाइफ्स, हमारी जिंदगियों में जो इश्यूज हैं, जो कठिनाइयां हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन लगातार नहीं कर पाते। जब हम नए लोगों से मिलते हैं जो भी प्रभु में नहीं है, जब हम उनको सुसमाचार देते हैं, वी गेट वेरी एक्साइटेड, हम बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते, उत्तेजित हो जाते कि मैंने सुसमाचार सुना दी। लेकिन हम कितनी देर तक हम लगातार उन 5 लोगों के लिए, 6 लोगों या इवन 1 लोग के लिए हम लगातार रोज प्रार्थना करते हैं? नहीं करते हैं। क्योंकि मैं प्रार्थना करता, मुझे पता है कि मुझे प्रार्थना करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मुझे वो प्रार्थना जो है लगातार करना है। Now, if we think about ourselves, यदि अगर हम अपने आप का मूल्यांकन करें और अपने आप से सवाल करें कि मेरे जीवन की कौन सी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो मैं बिना शर्म किए हुए लगातार परमेश्वर के सामने कर रहा हूं, और आपको दुख होगा ये जानकर कि वो प्रार्थनाओं का अधिकतर हिस्सा सिर्फ मेरे ऊपर है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है या मेरे परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें ना तो परमेश्वर के राज्य का कोई उल्लेख है, ना वो जो खोए हुए हैं उनका कुछ उल्लेख है, कुछ भी नहीं। वो सारी प्रार्थनाएं जो मैं कर रहा हूं लगातार, एक टाइम की नहीं मैं बात कर रहा, लगातार जो मैं प्रार्थना कर रहा हूं उसका जो सेंटर है वो मैं और मेरा परिवार है। लेकिन यहां पे यीशु कहते हैं अ मिडनाइट रिक्वेस्ट, वो विनती जो अपने आप से तुम सुलझा नहीं सकते। दूसरी चीज जो यहां पे हम देखते हैं जो घट रही है, आंसर्ड गारंटेड, यानी कि जो प्रार्थना धैर्य के साथ, एकाग्रता के साथ की जाएगी वो हमेशा उस जवाब को लेके आएगी। क्या लिखता है यहां पे लेखक 9 पद में, अगर आप मेरे साथ आ जाएं, वहां पे लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पा लोगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। ये वो पद है जो अक्सर प्रार्थनाओं में
जोड़ा जाता है। हमारी प्रार्थनाएं जो है इसी बिंदु के अंतर्गत घूमती रहती हैं, है ना। जब हमें कुछ चाहिए होता परमेश्वर से तो हम इसी प्रार्थना को कोट करते हैं। लेकिन यहां पे जब लूका इस पद को लेके आता है तो वो क्यों इस चीज को कह रहा है, कौन से द्वार को खटखटाने की बात कर रहा है। यहां पे अगर आप इसके ओरिजिनल टेक्स्ट में जाएंगे, जो यूनानी भाषा है उसमें ना सिर्फ इसी 3 शब्दों का जिक्र है, लेकिन उसके साथ जो मेन एम्फेसिस है वो है कंटिन्यूटी ऑफ डूइंग थिंग्स दैट यू हैव बीन डूइंग। उन्हीं चीजों को लगातार करना है जो आप कर रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह 3 चीजों का जिक्र करते कि नॉक, खटखटाओ, सीख एंड देन आस्क। मांगो, खटखटाओ और ढूंढो। जब तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, तुम्हें मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वो नहीं कि जो तुम मांग रहे हो, परंतु वो जो परमेश्वर तुम्हें देना चाहते। ये व्यक्ति जो मेटाफर में था ऊपर वाले हिस्से में 5 से 8 पद तक जब हम देख रहे थे, ये व्यक्ति ने क्या ढूंढा, रोटियां। क्या किया, खटखटाया, खुला है द्वार। और जो मांग की गई थी उसे मिल गई। क्यों, लज्जा के कारण। उसने अपने आप को पीछे रख लिया, अपने आप के स्वयं, अपने आप के अस्तित्व को पीछे धकेला और नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाके खड़ा हो गया और कहने लगा कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक परमेश्वर आप इसको सल्यूशन जो है नहीं दे देंगे। और इसीलिए लूका इस कथन को, इस वाक्य को यहां पे लेके आता है कि वो विनतियां या वो प्रार्थनाएं जो परमेश्वर के सम्मुख धैर्य के साथ, विश्वास के साथ रखी जाती हैं, जो परमेश्वर को सम्मान देती हैं, वो हमेशा उसका जवाब जो है मिल जाएगा। एक छोटा सा कहानी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जॉर्ज मुलर जो है एक परमेश्वर के बड़े दास हुए, जो इंग्लैंड से आते इवेंजलिस्ट थे। वो जो हजारों सैकड़ों लोग जो अनाथ थे, बच्चे, उनकी देखरेख किया करते थे। एक समय आया जो उनके पास सारी सामग्री जो थी वो खत्म हो गई, जो पैसा था वो भी जाता रहा। बच्चे जो हैं, जो रोज खाना खाया करते थे, दूध पिया करते थे, अभी उनको देने के लिए कुछ नहीं था, न खाने के लिए, न उनको दूध पिलाने के लिए। लेकिन ये व्यक्ति परमेश्वर के सम्मुख गया और उसने कहा कि जो परमेश्वर ने वायदा किया है अपने वचन में कि मांगो, मैं परमेश्वर तुमसे मांगता हूं। परमेश्वर आपने कहा है कि खटखटाओ प्रभु, मैं तेरा द्वार खटखटाता हूं। उसने परमेश्वर के सामने कहा कि जो बच्चे हैं मेरे पास सैकड़ों की गिनती में, ये तेरे दिए हुए हैं, मेरे नहीं है। इनका सहारा जो है प्रभु आप हैं, हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। उसने परमेश्वर के सामने अपनी विनती को विश्वास के साथ रखा, प्रार्थना करके खत्म ही किया था तो उसके दरवाजे पर नॉक होता है और कोई उसको कहता है कि पूरी रात भर मैं सो नहीं पाया, कोई चीज थी जो मुझे अपने आप में बेचैन कर रही थी कि वहां पे बच्चे हैं, उनको खाना दे किया, इसलिए मैं इनको खाना देने के लिए आ गया हूं। वो अभी निकला ही था तो दूध देने वाला आया, तो उसको कहने लगा कि मेरे पास आज के दिन में बहुत सारा दूध बच गया है, नहीं इस्तेमाल किया जाएगा तो ये खराब हो जाएगा, मैं चाहता हूं कि इन बच्चों को दे दिया जाए। इस कहानी का रहस्य ये नहीं है कि जो उसने मांगा उसको मिल गया, लेकिन इस कहानी का जो विश्लेषण है, जो केंद्र है, वो इस बात के ऊपर है कि वो मांग किससे रहा था। वो किसी के ऊपर, किसी के आगे झुका नहीं, किसी को जाके कहा नहीं कि मुझे अपने बच्चों के लिए चाहिए, नहीं। He was persistently, लगातार धैर्य के साथ परमेश्वर के ऊपर बना हुआ था। He was knocking at the door of Christ, मसीह के दरवाजे को लगातार खटखटा रहा था और अंततः क्या हुआ, खुल गया। हमारी प्रार्थनाएं जो हम कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं हम प्रार्थना? हमारी जिंदगियों में समाधान जब हम ढूंढ रहे हैं, किससे ढूंढ रहे हैं, लोगों से या परमेश्वर से? ये जब परमेश्वर का वचन यहां पे आता है और हमें चुनौती देता है और कहता है कि जब तुम परमेश्वर के सामने जाओगे, उससे पहले कि तुम प्रार्थना करोगे, यू गॉट द एश्योरेंस,
तुम्हें पहले से आश्वासित कर दिया गया है, ये बता दिया गया कि तुम प्रार्थना करो तुम्हें मिल जाएगा। बावजूद इसके बहुत बार हमारी प्रार्थनाएं जो हैं परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि जशाया लिखता है 59 अध्याय में पहले वचन में कि परमेश्वर के कान जो है वो भारी नहीं कि हमारी प्रार्थनाएं सुन ना सके, ना उसका हाथ जो है वो छोटा पड़ गया है कि हमारी उस तक पहुंच ना हो सके। लेकिन क्या हुआ, हमारे पापों के कारण, हमारे स्वयं के जीवन के कारण परमेश्वर और हमारे बीच में एक बड़ी खाई उत्पन्न हो गई है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रही। अर्थ इसका यह कि हम लगातार परमेश्वर के आगे अपनी फरियाद, अपनी दुहाई जो है नहीं दे रहे। हमने प्रार्थना की एक समय बड़ी लगन के साथ, एकाग्रता के साथ की प्रार्थना, लेकिन जब हमने देखा कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, बहुत दिन हो गए प्रार्थना करते हुए, एक हफ्ते से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कोई चंगाई नहीं हो रही है, एक साल हो गया इस विषय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि हो सकता है जब तुम छोड़ रहे हो उससे आगे वाला वो पल हो जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा हो। डोंट क्विट। अपने धैर्य को जो है आप ना खोएं, अपना धैर्य जो परमेश्वर के साथ है उसको ना खोएं। इसीलिए पौलुस जब हम पहला थिस्सलुनीका पढ़ते हैं 5:18 में कहते कि प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके हुए, बिना थके हुए तुम लगातार प्रार्थना करते हो। ये नहीं कह रहा कि 24 घंटे तुम एक ही बात की रट लगा के बैठे हो, नहीं, बट प्रेइंग विद द माइंड ऑफ गॉड, परमेश्वर के मन के अनुसार लगातार प्रार्थना में बने रहना कि परमेश्वर जब तक आप घर को ना बनाएंगे ये घर जो है नहीं बन पाएगा। परमेश्वर जब तक आप मेरे जीवन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मेरी प्रयास जो है, मेरी कोशिशें जो है वो व्यर्थ, में कुछ भी कर लूं, जितने भी लोग मेरी सहायता के लिए आ जाएं, जितने भी लोग मेरे साथ खड़े हो जाएं, वो ना के बराबर है यदि यहोवा मेरे साथ नहीं है तो। आंसर ग्रांटेड, ये अश्योरेंस जो है परमेश्वर हमें देता है। लेकिन सवाल ये हमारे लिए छूट जाता है जो हमें सोचना चाहिए, पूछना चाहिए अपने आप से कि क्या मैं तैयार हूं लगातार प्रार्थना करने के लिए। हम परिणाम पाने के तो इच्छुक हैं, लेकिन हम उस सफर को, जो प्रोसेस है, उसको करने के लिए या उसके साथ जूझने के लिए तैयार नहीं है। तो सवाल पूछना चाहिए मुझे लगता है कि अपने आप से कि कौन सी प्रार्थना मेरे जीवन की है जो मैं लगातार कर रहा हूं, लगातार परमेश्वर के आगे खटखटा रहा हूं। तो हम देखेंगे कि जब हम उसको यीशु मसीह के आगे ले जाएंगे, परमेश्वर के सामने आत्मा के सहारे से ले जाएंगे, तो हमारा जो नॉकिंग एट द डोर है, परमेश्वर का द्वार खटखटाना जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। दैट विल बी मीनिंगफुल, वो अर्थपूर्ण होगा। परमेश्वर उसमें अपने हस्तक्षेप को देगा। पहले उसने मित्र का जिक्र किया कि कौन मित्र जो है जब उसके सामने लगातार गिड़गिड़ाया जाएगा, लगातार मांगा जाएगा, वो भी उठ जाएगा, वो भी अपने बिछौने से उठ जाएगा तुम्हारी सहायता करने के लिए। यहां पे जो लेखक है, एक चीज और जो हमें, मुझे लगता है कि हमें ध्यान देनी चाहिए, यहां पे कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन नहीं कर रहा है लेखक, लेकिन कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, भिन्नता दिखा रहा है, वो तुलना नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर की तुलना में कोई है ही नहीं है, वो स्पष्ट है। भिन्नता दिखा रहा है कि यदि ये तुम्हारा मित्र जो है, जब तुम लगातार उसके सामने गिड़गिड़ाते रहोगे, रोटी मांगते रहोगे, एट द एंड ऑफ द डे ही विल जस्ट गेट अप ऑन द काउच, अपने बिछौने से खड़ा होगा और तुम्हें दे देगा खाना। बट देन थिंक अबाउट योर फादर इन हेवन, अपने पिता के बारे में सोचो, वो तो उससे बढ़कर है तुम्हारे मित्र से। तीसरा पॉइंट जो हमारा है, द कैरेक्टर ऑफ गॉड, परमेश्वर का चरित्र, जो हम 11 पद से 13 पद तक देखते हैं। क्या लिखा है यहां पे 11 पद में, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे मछली के बदले उसे सांप दे दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे दे। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। जब तुम्हारा मित्र तुम्हारे लगातार बोलने से
तुम्हारी सहायता के लिए तैयार हो गया। तुम्हारा जो संसारिक पिता है वो तुम्हें कोई बुरी चीजें नहीं लाकर दे रहा। जब आप उससे कुछ मांगते हो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ अपनी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली, अपनी सक्षमता जो है उसकी उसके आधार पर सर्वोत्तम देता है। वो अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकता। लेकिन जो परमेश्वर तुम्हारा स्वर्ग में है, जो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हें भली वस्तु क्यों नहीं देगा? लेकिन इस बीच में जो सवाल आता वो ये है कि आप लगातार मांग रहे हैं। जैसे मैंने पिछले रविवार कहा था कि हम इस बात को कहते कि परमेश्वर आप मेरे मांगने से पहले जानते कि मुझे किन चीजों की आवश्यकता है। नो डाउट परमेश्वर जानता है, परमेश्वर को पता है। इससे पहले जैसे दाऊद कहते हैं मेरी जुबान पर कोई लफ्ज आए, वो परमेश्वर को पता है कि मैं क्या बोलूंगा। जैसे पहले कोई ख्याल मेरे दिमाग में शामिल हो, शरीक करे, परमेश्वर को पता है कि मैं क्या सोचूंगा। इसलिए यीशु मसीह अक्सर फरीसियों के मनों को पढ़ते रहते थे क्योंकि उन्हें पता चल जाता था। तो क्या परमेश्वर मेरी जरूरतों को नहीं जानता? ही नोज इट वेरी वेल। बेहतरी के साथ वो जानता है, बावजूद इसके बोलते कि तुम लगातार मांगो। जब तुम्हारा शारीरिक पिता तुम्हें बुरी चीजें नहीं दे रहा, तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रख रहा है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो है तुम्हें क्या नहीं देगा? लेकिन इस बीच में जो निचोड़ है इन दो पदों का, 11 और 12 पद का, वो है कि हमारी प्रार्थना का सेंटर पॉइंट क्या है। वी प्रे टू गॉड नॉट हु वी आर बट हु ही इज। हम प्रार्थना जो है वो इसीलिए नहीं करते हैं कि हम कौन है, परंतु इसीलिए करते हैं कि परमेश्वर कौन है। वी नो द कैरेक्टर ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के चरित्र को जानते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और इसीलिए वचन जो है हमारी सहायता करता है कि हमारी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के इर्द गिर्द होनी चाहिए। और इसीलिए सीखना चाहिए हमें कि हमारी प्रार्थना का आधार क्या है, हम क्यों प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। और दूसरा सच्चाई ये है कि अगर हम प्रार्थना लगातार नहीं कर पा रहे तो उसका अर्थ ये है कि स्टिल वी हैव अ डाउट इन द कैरेक्टर एंड द नेचर ऑफ गॉड। हमें कहीं ना कहीं परमेश्वर के स्वभाव में या उसका जो चरित्र है उसमें कहीं ना कहीं हमें संदेह है, हमें शंका है, पता नहीं परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी जस्ट ड्रॉप द प्रेयर फ्रॉम आवर लिस्ट। इसलिए हम उस प्रार्थना को करना छोड़ देते, वी डाउट द कैरेक्टर ऑफ गॉड। लेकिन यीशु कहते हैं यहां पे, थिंक अबाउट योर फादर इन द वर्ल्ड। संसार में जो तुम्हारा पिता है, जब वो तुम्हारे मांगने से तुम्हें रोटी के बदले पत्थर नहीं देता और मछली के बदले तुम्हें सांप नहीं दे देता, वो पूरा नहीं कर रहा, तो पिता जिसने तुम्हारी पूरे जीवन का विश्लेषण कर रखा है, वो तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? इफ्सियों की पुस्तक जब हम पढ़ते वहां पे कहता है, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि इससे पहले कि संसार की नींव रखी जाती, परमेश्वर के मन में विचारों में तुम थे। उसके बाद जब हम 2 अध्याय उसके 10 पद में जाते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, इससे पहले परमेश्वर सृष्टि की रचना करता, उसने हम सबके बारे में सब वस्तुएं जो है निर्धारित कर दी कि हम करेंगे क्या, क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, उसने सब कुछ पहले से रख दिया। अगर आप 2 का 10 और 11 पढ़ेंगे, लिखा हुआ वहां पे पौलुस कहता है, इससे पहले कि परमेश्वर आदम हवा को बनाता, उसने पहले से उनकी जरूरतों को स्थापित कर दिया था आदम की वाटिका में कि ये सारी चीजें रहेंगी उनके लिए, उनको जरूरत पड़ेगी। He knows, वो जानता है कि हमें क्या चाहिए, बावजूद इसके वो चाहता है कि हम मांगे, नॉट जस्ट मांगे परंतु हम लगातार मांगे। परमेश्वर से लगातार हम विनती करते रहे कि परमेश्वर ये चाहिए, और वो हमारा मांगना, हमारा खटखटाना और हमारा ढूंढना जो है इस आधार पर हो कि ये परमेश्वर का चरित्र है। और जो आश्वासन हमें मिलता है इब्रानियों 13 उसके 8 पद के अनुसार, वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो कभी नहीं बदलता, वो कल आज और युगना युग जो है एक समान है। इसीलिए हमारा ट्रस्ट जो है, हमारा विश्वास जो है मेरी प्रार्थना में नहीं है, मेरा विश्वास परमेश्वर के चरित्र में है। नाउ इफ यू नो गॉड हु ही इज, यू विल कंटिन्यू टू प्रे। यदि आपको पता है कि परमेश्वर कौन है और किस उसका चरित्र क्या है, तो आप लगातार प्रार्थना
कर सकेंगे उन परिवार के सदस्यों के लिए जो अभी भी प्रभु में नहीं है, अपने जीवन के लिए जो परमेश्वर के साथ सही ट्यून में नहीं है। वो संघर्ष जो हम लगातार परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलने के लिए कर रहे हैं, हम लगातार प्रार्थना कर पाएंगे। और मैं विश्वास करता हूं यदि परमेश्वर पौलुस को बदल सकता है, he can change anyone, he can change any circumstances that we go through। यदि परमेश्वर पौलुस को बदल सकता है, जो कलीसिया का सताने वाला, परमेश्वर के लोगों को खत्म करने वाला था, और इवन जब परमेश्वर ने उसे बचाया तो वो नुकसान करने के लिए ही जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचा लिया। कौन प्रार्थना कर रहा होगा उसके लिए? बाइबल में सीधे रूप से किसी का जिक्र नहीं आता है कि कोई पौलुस के लिए प्रार्थना कर रहा होगा, बट देयर वर पीपल। जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, वहां पे आता है कि जब स्तिफनुस के ऊपर पथराव किया जा रहा था, वहां पे था शाऊल, वो देख रहा था कि कैसे चीजें घट रही हैं, लोगों की नजर में वो आ गया था, और आगे बढ़कर वो कलीसिया का सताने वाला बना। चेले लोग उसका भय मानते थे, डरते थे उससे कि कहीं वो ना आ जाए, हमें मार देगा वो। लेकिन कलीसिया थी, प्रथम कलीसिया जो थी वो प्रार्थना कर रही होगी, कहीं ना कहीं लोग जो थे प्रार्थना कर रहे होंगे। हमें अपने आप से पूछना है, मेरे परिवार में अगर कोई आज प्रभु में नहीं है, मैं उसके लिए क्या प्रार्थना। हमारा मनुष्य होने के नाते पता है हमारी समस्या सबसे बड़ी क्या है? इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मोर टाइम इन प्रेयर, वी स्पेंड मोर टाइम इन क्रिटिसाइजिंग द पीपल। बजाय इसके कि हम लोगों के लिए जो सही नहीं है, या प्रभु में भी नहीं है, या हमारे साथ सही नहीं है, बजाय इसके कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, उससे ज्यादा अधिक समय हम इसमें व्यतीत करते हैं कि हम उसकी आलोचना करेंगे। वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा दिखता है, वो ये इस नेचर का, उसका चरित्र ऐसा है, हम उसमें व्यतीत करते हैं। वी जस्ट स्पेंड टाइम क्रिटिसाइजिंग द पीपल। उसका आधा हिस्सा भी अगर हम बचाकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो देर सवेर परमेश्वर उनके जीवन को बदल देगा। जैसा मैंने पिछले रविवार अपने शुरुआती रिमार्क में कहा था कि वी एज क्रिश्चियन वी लव टू टॉक अबाउट प्रेयर बट वी डू नॉट प्रेयर। हम मसीह होने के नाते प्रार्थना के बारे में चर्चाएं करना, बातचीत करना पसंद करते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते। अगर हम प्रार्थना करते तो क्या होता? बेदारी होती। प्रार्थना करते तो हमारे जीवन जो है अच्छे होते। आराम मिलता नहीं मिलता वो अलग चीज है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ सही होते। और आज दुर्भाग्यपूर्ण ये चीजें, या ये समय आ गया है कि हम आज परमेश्वर के साथ यदि हैं तो वो उस रिश्ते में है जहां पे हम सिर्फ लेन देन कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप जो है, इंटीमेसी का वो नहीं है, घनिष्ठता का रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ हमारा नहीं है। 13 पद में आते हैं, वहां पे परमेश्वर कहता है कि यदि ये सारी चीजें पिता, जो तुम्हारा संसारिक पिता वो तुम्हें दे देगा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? अपने मांगने वालों को वो पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? क्यों चाहिए हमें पवित्र आत्मा? एक बहुत अच्छी एक कविता है इंग्लिश में जो इस चीज से जाती है कि इस चीज से शुरू होती है कि आई हैव आस्क्ड द लॉर्ड टू चेंज माय पेन, और मेरे दर्द को मैंने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर मेरे दर्द को सही कर दे, या मेरी कठिनाइयां जो हैं उसको सही कर दे, सुलझा दे। परमेश्वर ने नहीं, उसने मुझे सामर्थ्य दे दी। बहुत अच्छी कविता, मैं कोशिश करूंगा उसको ढूंढकर चर्च वाले ग्रुप में पोस्ट करने की। लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को कोसते हैं, बजाय इसके कि हम उसको परमेश्वर के सामने ले जाएं पवित्र आत्मा की सहायता से। परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपने मांगने वालों के, जो परमेश्वर पिता से मांगेंगे, मैं उनको पवित्र आत्मा क्यों नहीं दे दूंगा? परमेश्वर के पास सबसे सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट क्या है हमारे लिए? पवित्र आत्मा। सारी आशीषें जो है वहीं से बहती हैं। और जिस परमेश्वर ने इस बात का आश्वासन हमें दे दिया कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भी दे दूंगा, वो तुम्हें रोटी नहीं देगा क्या खाने के लिए?
वो तुम्हें कपड़ा नहीं देगा क्या पहनने के लिए, रहने के लिए घर नहीं देगा? He will give you। जिस परमेश्वर ने अपने आप को अपने हमारे लिए दे दिया, वो हमारे लिए बाकी चीजें क्यों नहीं करेगा? क्या वो हमारी समस्याओं को नहीं सुलझा पाएगा? He will do that। करेगा वो, लेकिन उसके लिए कंडीशन जो अटैच की गई है उसके साथ वो ये है, कीप ऑन आस्किंग द लॉर्ड। लगातार परमेश्वर से मांगते रहें। कीप नॉकिंग एट द डोर ऑफ गॉड। लगातार परमेश्वर के द्वार पर खटखटाते रहें। एंड कीप सर्चिंग द थिंग्स ऑफ गॉड। लगातार जो परमेश्वर की चीजें हैं उसको खोजते रहें। तब तब सारी चीजें जो है परमेश्वर अपनी जगह पे लौटा ले आएगा। इसलिए हमें जरूरी है इस बात को जानना कि हम परमेश्वर से जब प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारी प्रार्थनाओं में हम परमेश्वर से मांग क्या रहे हैं, क्या मांग रहे हैं हम परमेश्वर से। आप परमेश्वर से विश्वास मांग के देखिए, परमेश्वर आपको विश्वास देगा। परमेश्वर से आप मांगिए कि मुझे पवित्र जीवन दे, परमेश्वर पवित्र जीवन आपको देगा। बट वी आर नॉट आस्किंग, हम मांग ही नहीं रहे हैं। हम मांग रहे हैं वो सारी चीजें जो कहीं ना कहीं इसी संसार में है और इसी संसार में वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम आने वाले संसार के लिए तो कुछ निवेश कर ही नहीं रहे हैं। जैसे LIC का जो टैगलाइन है वो ये है, कहते हैं कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जीवन के साथ तो हम परमेश्वर के साथ तो बने हुए हैं कहीं ना कहीं। उस तरह से हम मांगते हैं कि परमेश्वर मुझे ये चीजें चाहिए, लेकिन जो आने वाला जीवन है उसके लिए मैंने परमेश्वर से क्या मांगा? कौन सी ऐसी चीज है जो मैं धैर्य के साथ परमेश्वर से मांग रहा हूं? एंड इफ ही हैज गिवन हिज होली स्पिरिट टू मी, यदि उसने अपना पवित्र आत्मा मुझे दे दिया है तो मुझसे कोई भी चीज क्यों छिपा लेगा? हमारी संस्कृति में कहा जाता है जब लड़की की शादी होती है उसमें कहा जाता है कि जिस पिता ने अपनी बेटी को दे दिया उसने सब कुछ दे दिया। दहेज मायने नहीं रखता है, बाकी चीजें पैसा कपड़ा मायने नहीं रखता। जिस पिता ने अपने बेटी को दे दिया उसने सब कुछ दे दिया। जिस पिता ने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, अपने पवित्र आत्मा को दे दिया, उसने सब दे दिया। और मसीह यीशु में सब चीजें जो है वो हमारी हैं। इसलिए यीशु ने कहा था, मत्ती के सुसमाचार 28 अध्याय में कहता है कि जाओ तुम जाति जाति में उनको जाके सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि सारा अधिकार जो है मेरे पास है। और यदि वो अधिकार यीशु का है तो किसका है? वो मेरा है। लेकिन हमें चाहिए नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें मोमेंट्री जो कंफर्ट है, जो कुछ पल का आराम है, हम उसकी भाग दौड़ में हैं। बाकी चीजों के लिए हम नहीं भाग रहे हैं। परमेश्वर हमें बहुत बड़ा देना चाह रहा है, हम छोटे में खुश होना चाहते हैं। परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया जो हमने मांगा नहीं था, जिसकी चाहत भी हमने नहीं की थी। उसने अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया। पवित्र आत्मा हमें क्यों नहीं देगा? अ परसिस्टेंट प्रेयर, लगातार एकाग्रता के साथ, बिना रुके बिना थके अनुशासन के साथ प्रार्थना करते रहना, जब तक वो परमेश्वर उसको सुन नहीं लेता। और जब वो प्रार्थना परमेश्वर की उस ट्यून के साथ मैच करेगी तो परमेश्वर उसमें देर नहीं करेगा, क्योंकि हमारा पिता जो है वो तैयार बैठा हुआ है कि हम वो प्रार्थना उसकी इच्छा के अनुसार करें और वो झट से उस प्रार्थना को सुन ले। मिडनाइट की गई प्रार्थना, अंतिम दशा में, अंतिम समय में की गई प्रार्थना, परमेश्वर जो है आदर करता है, उसका सम्मान करता है जब वो लगातार की जाती है। आए हम अपने मन में विचार करें, सोचें कि कौन सी मेरी प्रार्थना है जो मैं लगातार परमेश्वर के सम्मुख रख रहा हूं, अपने स्वयं के जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पति अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मां बाप के लिए, अपने पड़ोसी के लिए जो मुझे
सही नहीं दिखता अपने रिश्तेदारों के लिए, या वो सारे लोग जो आज भी प्रभु में नहीं है, क्या मैं उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहा हूं? हम अपने मनों में जांचें और अपने आप से पूछें कि कौन सी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो मैं लगातार कर रहा हूं, जिसमें परमेश्वर की महिमा शामिल है। और वचन बताता है कि यदि परमेश्वर ने अपना बेटा हमें दे दिया, वो हमें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? यूहन्ना इस बात को लिखता है कि यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, परंतु मैं तुम्हें सहायक दूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा दूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। वो संघर्ष जिसको हम लगातार झेलते हैं, वो युद्ध जो हम लगातार अपने शरीर के साथ करते हैं, व्यक्तिगत जीवन के साथ करते हैं, मसीह के पदचिन्हों पे चलने के लिए जो हम कर रहे हैं, उस बीच में परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम करके अकेला नहीं धकेल दूंगा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा भी दूंगा। अच्छा, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा तो तुम्हारे लिए सर्वाइवल के लिए वो सारी चीजें भी दूंगा। इसी बीच में परमेश्वर ने अपने बेटे को भी दिया हमारे लिए, जो हम नहीं कर सकते थे वो परमेश्वर ने किया। उसने हमारा स्थान उस क्रूस पर ले लिया, उसने हमारा स्थान जो है